काश मेरी भी डोली सजती। कहानी एक ब्राह्मण परिवार की एकलौती बेटी की है। भरपूर लाड दुलार में पली नीरजा 5 भाइयों में अकेली बहन। सबकी नज़रें उस पर ही टिकी रहती। अपने दोनों भाइयों के अलावा 3 फुफेरे भाई, सबके प्यार ने नीरजा को असीम आत्मविश्वास से भर दिया था। पढ़ाई में अच्छी थी तो उच्च शिक्षा के लिए बड़े कॉलेज में दाखिला लेना पड़ा और घर शहर परिवार से दूर जाना पड़ा। 2 अच्छी सहेलियां बन गई थी, पर अपने भाइयों और उनसे मिलने वाली सुरक्षा को लगातार ही याद करती। जब तक हम अपने आप में संपूर्ण होते हैं, अभाव का भाव नहीं होता। परदेश में अपने सब काम खुद करने पर भाई याद आता, जिसने उसे अपने हैंडबैग के सिवा कुछ न उठाने दिया था। कैसे सामान उतारूंगी, इस ऊहापोह में वह कब पटना से पुणे पहुंच गई पता ना चला। तभी एक भले मानुस ने उनसे पूछा, अंतिम स्टेशन है, आपकी मदद करूं? ओह हाँ हाँ, आपका बहुत धन्यवाद। नीरजा खुश होकर बोल पड़ी। फिर कुछ औपचारिक बातों के साथ परिचय बढ़ा। शरद बहुत संवेदनशील स्वभाव का था। कभी कभार मिलते, पर दोनों ने कभी अपनी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया था। नीरजा अब ज़्यादा खुश रहने लगी थी, क्योंकि उसे बाहर भी घर जैसा ही कंफर्ट जोन मिल गया था। शरद बिना कुछ कहे ही उसका पूरा ध्यान रखता। ग्रेजुएशन पूरी हो गई तो घर वालों ने विवाह के लिए जोर देना शुरू किया, पर नीरजा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे तो ये भी नहीं पता कि शरद उसे चाहता भी है या सिर्फ दोस्ती तक संबंध सीमित है। नीरजा को पहले अपने परिवार से और अब शरद से इतना लगाव हो गया था कि वह किसी नए रिश्ते को स्वीकार करने की मनोस्थिति में नहीं थी। उसने शरद से बात की तो शरद ने बताया, अभी शादी नहीं कर सकता, पहले मुझे कुछ बनना है, और तुम ब्राह्मण हो, मैं क्रिश्चियन, तो वैसे भी हमारे रिश्ते को स्वीकृति नहीं मिलने वाली। मैं इंतज़ार करूं तो मेरा मतलब तुम जो चाहते हो करो, पर उसके बाद हम एक हो सकते हैं। हाँ नीरजा, अगर तुम इतनी कठिनाइयाँ उठाने को तैयार हो तो मुझे क्या परेशानी हो सकती है। तुम्हें जीवन साथी के रूप में पाना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, शरद का जवाब था। बस फिर क्या था। नीरजा ने शरद के आश्वासन मात्र पर अपना निर्णय सुना दिया। वह अभी नौकरी करना चाहती है और उसके लिए लड़का ना देखा जाए, क्योंकि शादी भी वह अपनी मर्जी से ही करेगी। वर्ष में 2 बार जिस घर में कलश स्थापना होती हो, आधे दिन उपवास कर माताजी भोजन का निवाला उठाती हो, वहाँ ऐसी घोषणा का क्या परिणाम होता। पूरे घर में पिन ड्रॉप साइलेंस बना रहा और नीरजा ने घर छोड़ दिया। पूरे वर्ष किसी ने कोई खोज खबर ना ली। शरद ने अपना बिजनेस शुरू किया और नीरजा नौकरी कर रही थी। शरद के परिवार वालों ने उनका विवाह संपन्न करा दिया। नीरजा ने अपने घर वालों को भी सूचित किया, पर उनकी खुशी में कोई शामिल ना हो सका, बल्कि रंग बिरंगी बातें होती रहीं। अपने मर्जी से पपेट जैसा पति ढूंढा। हमारे आशीर्वाद के बिना कितने दिन खुश रह सकेगी, माताजी के ये व्यक्तित्व थे। खैर, दोनों अपनी दुनिया में मस्त थे। उनका पुत्र जब 5 वर्ष का हुआ, तब नीरजा का ध्यान गया कि उसका बेटा औरों से अलग है। वह अपनी बातें कहने में वक्त लगाता, उसे अलग स्कूल में दाखिला करना पड़ा और नीरजा को उस पर ज़्यादा समय देना पड़ा। बच्चा बेहद भोला था और नीरजा की आंखों का तारा, पर जाने क्यों रह रहकर कोफने वाले चेहरे याद आते। बेटा ऑटिस्टिक नहीं था, पर स्पेशल नीड्स थी। उसे तकलीफ में देख नीरजा का अंतर्मन रो पड़ता। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी संतान होती है। अपनी तकलीफ से ज़्यादा उसे संतान का दुख दुखी करता है। ना चाहते हुए भी द्रवित हो जाती। कभी कभी नीरजा का मन अवसाद से घिर जाता। उसने अपने अपनों का दिल दुखाया था। कहीं
इसी बात की सज़ा तो नहीं मिली उसे। प्यार, इश्क, मोहब्बत जितने लुभावने लगते हैं उन पर खरे उतरना उतना ही कठिन है। और ये मलाल तो रही जाती है कि काश मेरी भी डोली सजती माँ। बलाए लेती, फेरों के समय भाई लावा डालता तो शायद मेरी बगिया हरी भरी होती। नीरजा का मन उसे सवालों के कटघरे में खड़ा कर देता कि उसके अपनों ने स्वीकार नहीं किया तो वह जीवन भर उनके प्यार के लिए तरस जाएगी। नीरजा की मायका के लिए उद्दीनता देख मन भर आया। हम बेटियां प्यार अनुराग करती बड़ी होती हैं। अपनी पसंद की ज़िंदगी जीने का हक मांग लिया तो क्या मांग लिया। हम सब ईश्वर के बच्चे हैं और उनकी योजना सदैव हमारी योजना से बेहतर होती है। अचानक नीरजा की माता का बहुत बीमार पड़ी और उन्हें इलाज के लिए दिल्ली आना पड़ा। बेटी के पास रहने आई। दोनों की ही आंखें बरसती रहीं और मन के सारे मैल धुल गए। बेटी से मिलने की उत्कंठा ने दोनों के तप्त हृदय को ठंडक दी। माँ बेटी के वापस जुड़ने से नीरजा का मलाल कम हुआ। शरद ने इलाज के दौरान जिस सच्ची भावना से उनकी सेवा की वह आत्म विभोर हो गई। उन्होंने अनेकों आशीर्वाद दिए। एक अधूरापन जो नीरजा के अंदर घर कर गया था वह खत्म हो गया और वह धीरे धीरे अपने उसी रूप में आ गई जैसे वह पहले हुआ करती थी। नीरजा के मन की सारी उथल पुथल शांत हो गई जब उसने यह महसूस किया कि वह अपने और शरद के स्नेह के प्रतीक यीशु को अपने करोड़ों आशीष के बाद भी सामान्य बच्चे की तरह नहीं गढ़ पाई तो भला किसी के कोसने का उस पर क्या प्रभाव होगा। और फिर माँ की क्रोध में आकर कई बातों को भूलकर नीरजा स्वयं में सबल हो उठी। फिर उसने अपने बेटे, घर और करियर तीनों को बखूबी संभाला। आज नीरजा एक बड़े फर्म में बड़े पद पर आसीन है। ऑफिस से आकर घंटों यीशु की आंखों में देखती और उससे मन ही मन क्षमा मांगती। ईश्वरीय वरदान स्वरूप इस पुत्र को उसकी कितनी ज़रूरत है। ये नायाब हीरा बस उसके ही पास है। यीशु तो बस माँ का साथ पाकर ही अद्वैत रहता। उसे गले से लगाकर नीरजा की दुनिया संपूर्ण हो जाया करती। यीशु के लिए डॉक्टर्स ने जो थेरेपीज बताया उसे प्राथमिकताओं के आधार पर कराती रही। आज उसका बेटा एक सामान्य जीवन जी रहा है। जिस देवदूत को वह पहचान न सकी थी अब वही उसके जीवन का उद्देश्य था और वह शरद व यीशु के साथ जीवन के हर चुनौतियों को स्वीकार करने में सक्षम थी।